हेलो दोस्तों, डिस्कवरी आर्ट्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत करते हैं। आज हम बताने जा रहे हैं क्लास 12 का इतिहास। और इतिहास में क्या बताएंगे? इतिहास का अध्याय 5 और 5 में क्या पढ़ना है? यात्रियों का नजरिया। चलिए, हमने पिछले वीडियो में 20 प्रश्न को हल कर चुके थे और बाकी बचे हुए प्रश्न को आज हल करने वाले। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। चलिए चलिए 21 नंबर प्रश्न देखिए। 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? कर रहा है कि रासो के लेखक कौन था? क्या बात हो रहा कि रासो का लेखक कौन था? तो पहला नंबर दिया है पृथ्वीराज चौहान, दूसरा है जय सिंह, तीसरा है गोसुद राज और फोर्थ दिया चंद्र बधाई। चलिए एक बार देख लीजिए, इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन डी चंद्र बधाई। चलिए 22 नंबर प्रश्न की कर फ्रांसिस वर्नियर कौन था? तो पहला दिया एक चिकित्सक, दूसरा है एक राजनीतिक दार्शनिक, तीसरा है एक इतिहासकार और फोर्थ में इनमें से सभी। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखिए, करा घुमक्कर शास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? करा कि घुमक्कर क्या करा? घुमक्कर शास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो पहला दिया अलबरूनी, दूसरा राहुल संस्कृतायन, तीसरा इब्न बतूता और फोर्थ में इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए 24 नंबर देखिए, करा किस विदेशी यात्रियों को हीरो की खानों में रुचि थी? करा किस विदेशी यात्रियों को हीरो की खानों में रुचि थी? तो पहला दिया इब्न बतूता, दूसरा है टैबनियर, तीसरा है वर्नियर और फोर्थ में अलबरूनी। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन बी टैबनियर को। चलिए अगला देखिए, करा मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? अब किस यात्री को कहा जाता है? तो पहला दिया है अलबरूनी, दूसरा है मार्को पोलो, तीसरा है बर्नियर और फोर्थ में इब्न बतूता। चलिए एक नजर में देखिए, इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन डी इब्न बतूता। चलिए अगला देखिए, करा तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? नंबर 1 दिया है अलबरूनी, दूसरा है अब्दुल रजाक, तीसरा है फयान और फोर्थ में दिया है मार्को पोलो। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन क्या लगाइएगा? तो इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन ए अलबरूनी। अलबरूनी की पुस्तक किस भाषा में लिखा गया है? तो फारसी भाषा में लिखा गया है। चलिए अगला देखिए, करा मेघास्थनीज कौन था? करा कि मेघास्थनीज कौन था? तो पहला है यात्री, दूसरा है व्यापारी, तीसरा है राजदूत और फोर्थ में है गुलाम। तो मेघास्थनीज कौन था? तो राजदूत था। और रहने वाला कहाँ के था? तो यूनान के रहने वाला था। सेल्यूकस निकेटर की ना, सेल्यूकस निकेटर ने इसी का बनाया, राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भेजा था। चलिए अगला देखिए, करा दिल्ली सल्तनत का क्या करा है?
कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे माना जाता है। कहा कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे माना जाता है। तो पहला दिया है इल्तुतमिश, दूसरा है रजिया सुल्तान, तीसरा है बलबन और फोर में कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा। चलिए तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे माना जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। यानी ऑप्शन क्या लगाइएगा। तो ऑप्शन डी लगाइए। चलिए अगले देखिए करा पद्मिनी किस राज्य की रानी थी। करा पद्मिनी किस राज्य की रानी थी। पहला दिया गुजरात, दूसरा है रणथंभौर, तीसरा है मेवाड़ और फोर में है मालवा। चलिए इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मेवाड़ के। कहां के मेवाड़ की रानी थी। चलिए 30 नंबर देखिए प्रश्न क्या करा। चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। करा कि चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो पहला दिया है राणा कुंभा, दूसरा है मान सिंह तोमर, तीसरा है हमीर देव और फोर दिया है मालदेव। चलिए देख लीजिए इसका सही जो उत्तर क्या होगा। इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन ए क्या लगाइएगा राणा कुंभा। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि पहली बार दाग और चेहरा किसने प्रारंभ किया था। कह कि पहली बार दाग और चेहरा किसने प्रारंभ किया था। तो पहला दिया है इल्तुतमिश, दूसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा है बलबन और फोर में है अलाउद्दीन खिलजी। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। दाग का मतलब होता है घोड़ों को दागने की प्रथा। घोड़ों की दागने की प्रथा किसने अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। क्योंकि जो घोड़ा एक बार युद्ध में लड़ जाए दोबारा उस घोड़ों को नहीं भेजा जाता था, इसीलिए घोड़ों को दाग दिया जाता था। चलिए अगला देखिए क्या है कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक दरबार में आया था। अब किसकी बात हो रही है। तो कह रहे कि कैप्टन हॉकिंस की किस मुगल शासक के दरबार में आया। तो पहला दिया अकबर, दूसरा है जहांगीर, तीसरा है औरंगजेब और फोर में शाहजहां। इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन बी जहांगीर। चलिए 33वां प्रश्न क्या करा है निकोलो कोंटी किस शासक के कार्यकाल में आया था। अब कर निकोलो कोंटी किस शासक के कार्यकाल में आया था। निकोलो कोंटी किस देश के थे। तो इटली का निवासी थे, ठीक है। और देवराय प्रथम के देवराय इटली के निवासी थे और किसके शासनकाल में आए। तो देवराय प्रथम के शासनकाल में आए थे। और कब आए थे। तो 1420 में आए थे। कहां आए। तो विजयनगर की यात्रा पर आए थे। विजयनगर की यात्रा पर आए थे। कौन आए थे। तो निकोलो कोंटी। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन ए लगाइए देवराय प्रथम। अगर चैनल पर नए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटी जरूर दबाइए और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए अगले क्या करा मेघास्थनीज किस देश का रहने वाला था। अब करा कि मेघास्थनीज किस देश के रहने वाला था। तो पहला दिया यूनान, दूसरा है चीन, तीसरा इटली और फोर में मोरक्को।
तो किस देश के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे। और मेगास्थनी ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में कहा तो भारत की यात्रा किया और यहीं पर आके इन्होंने एक पुस्तक लिखा। उस पुस्तक का नाम था इंडिका। क्या नाम था? इंडिका। और कितने खंडों में विभक्त थे? तो 7 खंडों में विभक्त था। तो इंडिका। और कहां के रहने वाले थे मेगास्थनी? यूनान के रहने वाले थे। चलिए 35 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अफनासी निकेतन कौन था? कह कि अफनासी निकेतन कौन था? तो पहला दिया राजदूत, दूसरा यात्री, तीसरा लेखक और फोर्थ में व्यापारी। चलिए तो अफनासी निकेतन जो थे व्यापारी थे। यानी ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन डी लगाइएगा। चलिए 36 देखिए क्या है। बर्नियर किसके काल में भारत आया था? बर्नियर किसके काल में भारत आया था? तो पहला दिया है औरंगजेब, दूसरा है शाहजहां, तीसरा है जहांगीर और फोर्थ में बहादुर शाह जफर। चलिए इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा? इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन ए औरंगजेब। चलिए 37 नंबर प्रश्न किया करा। किस यात्री ने कश्मीर को पृथ्वी पर अतुलनीय बताया था? अब करा किस यात्री ने कश्मीर को अतुलनीय बताया? तो पहला दिया अलबरूनी, दूसरा है बर्नियर, तीसरा है इब्न बतूता और फोर्थ में टैबलियर्स। चलिए इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा? तो सही जो उत्तर होगा ऑप्शन ए अलबरूनी। चलिए अगला देखिए करा पृथ्वी राज रासो का लेखक कौन था? करा पृथ्वी राज रासो के लेखक कौन था? तो पहला दिया है पृथ्वीराज चौहान, दूसरा है जय सिंह, तीसरा है गोसुद राज और फोर्थ दिया है चंद्र बदाई। चलिए देख लीजिए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक जो है चंद्र बदाई है। इन ऑप्शन क्या लगाइएगा? डी लगाइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।